हमारा मन भी है, थोड़े दिन तो जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर एक दिन आएगा फिर आपसे रहा नहीं जाएगा और सतत अपने आप लगने लग जाएगा। लेकिन कब लगेगा? जब हमारे हृदय के विकारों की जो गांठ है, जो ग्रंथियां हैं, जब सदगुरुदेव खोलेंगे अथवा तो कोई शास्त्र खोलेगा। हमारा मन नहीं लगता और हम भजन छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, जब मन न लगे तो सत्संग में जाना, सदगुरुदेव की शरण में जाना और वहां से जो तुम्हारा मार्गदर्शन होगा फिर तुम्हारा भजन बनने लग जाएगा। वो कहते ना, एक कुम्हार बर्तन बनाता था मिट्टी के, गांव में रह करके, और गधे पर लाद करके शहर में बेचने जाया करता था। और बेचते बेचते रात हो जाती थी तो रात को वहीं शहर में रुक जाता था, क्योंकि मार्ग जो था वो घने जंगल का मार्ग था, जंगली जानवर रहते थे। डर के कारण रात को वापस नहीं आता था, अगले दिन सुबेरे आता था। एक दिन जैसे ही शहर में पहुंचा, बाजार में बर्तन सजा करके बैठा, बहुत जल्दी उसके बर्तन बिक गए। मन में सोचने लगा, अरे अभी तो दिन निकला हुआ है, मैं यदि अभी चलूं तो घर पहुंच सकता हूं। और कहते गधे को लेकर के चल पड़ा। घनघोर जंगल है रास्ते में, लेकिन रात हो गई तो मन में सोचने लगा, मुझे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, कहाँ जाऊं, लेकिन जंगल के अंदर रहूं भी कहाँ। इतने में एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी जंगल के अंदर, तो मन में सोचा रात यहीं विश्राम कर लूं। महात्मा के पास गया, बोले महाराज मैं यात्री हूं, गांव जा रहा हूं, रात हो चुकी है, एक रात रहने के लिए आपके यहाँ स्थान चाहिए। महात्मा ने कहा चिंता मत कर, तू मेरे यहाँ कुटिया में रहे, भोर होते ही निकल जाना। बोले ठीक है। बोले महाराज मेरे पास गधा भी है। बोले चिंता मत कर, इसको बाहर खड़ा कर दे। बोले इसका क्या भरोसा, ये तो गधा है, रात के टाइम कहीं चला गया तो, और मेरे तो यही जीविका का साधन है। बोले चिंता मत कर, मेरे पास एक तरीका, ये कहीं नहीं जाएगा। बोले इसको बांध दे। बोले रस्सी तो है नहीं महाराज, बांधू कैसे? बोले ऐसा कर, मेरी झोपड़ी के बाहर इसको खड़ा करके इसके गले के अंदर बिना रस्सी के यूं इशारा कर कि जैसे तू इसको बांध रहा है, फिर उस डोरी को मन से, है नहीं डोरी लेकिन ऐसी क्रिया कर और एक खूंटे के साथ बांध दे। बोले महाराज डोरी है नहीं और आप कह रहे हो बांध दे। बोले ऐसा है, इसको ये लगे कि तू इसको बांध रहा है। बोले ठीक है। अब उसने वैसे ही क्रिया कर दी और फिर बांध दिया, बिना डोरी के, मन से बांध दिया, केवल मात्र क्रिया करके। अब सवेरा हुआ, वो कुम्हार कहने लगा मैं जाऊं? बोले ठीक है तू जा। अब गधे के कान को पकड़ता है, कहता है चल चल। वो चलता नहीं, बार बार कोशिश की, वो वहां से हिलता नहीं है, उसको जोर जोर से मार रहा है, चल चल। तब वो महात्मा बाहर निकला, अरे मूर्ख तो इसको खोल तो सही। बोले खोलू कैसे, बांधा तो है नहीं। बोले नहीं, जैसे बांधा था ना वैसे खोल बिना डोरी के, तब इसको लगेगा कि मैं खुल गया हूं। डोरी नहीं है, लेकिन कहा कि बिना डोरी के तू क्रिया कर खोलने की, तब इसको लगेगा कि हाँ अब मुझे खोल दिया गया है, अब मुझे चलना चाहिए। भाई वही हालत संसार में हमारी है। हम कहते हैं हमें संसार के बंधनों ने बांध रखा है, माया ने बांध रखा है। भाई किसी ने नहीं बांध रखा, ये हमारे मन की ग्रंथियों ने हमें बांध रखा है। हम स्वयं ही बंधे हुए हैं। लेकिन सदगुरु के पास जाते हैं ना, वो हमें खोलने की प्रक्रिया सिखाता है। यद्यपि कोई बेड़ी नहीं है, कोई आसक्ति का कारण भी नहीं है, कोई बंधन का कारण भी नहीं है, लेकिन सदगुरु बिना डोरी के ही हमारे मन की ग्रंथियों को खोलने का प्रयत्न करता है। लेकिन ये सब कब होता है? जब हम सदगुरुदेव की शरण में जाते हैं और सदगुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर उतरने लगती है, तभी तो हमारा मार्ग सही तरीके से चल पाता है। गोवर्धन के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, चतुर्भुज दास जी महाराज सेवा किया करते थे। कुंभन दास जी पद गाया करते थे ठाकुर जी के, क्योंकि ब्रज में तो आप जानते ही हैं हर मंदिर के अंदर ठाकुर जी को पद गाने वाला भी बैठा रहता है। राजभोग के, श्रृंगार के, आरती के, शयन के, जगाने के, नहलाने के। और श्रीनाथ जी के यहाँ चतुर्भुज दास जी सेवा करते हैं, कुंभन दास पद गाता है। चतुर्भुज दास जी का छोटा सा लड़का है, 12 साल का, नाम है गोविंद, लेकिन रोज जाता है पिताजी के साथ। पिताजी सेवा करते हैं श्रीनाथ जी की, गोविंद देखता रहता है मन में।
और मन ही मन कहता है, हे ठाकुर जी, कौन सा दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं भी आपको स्पर्श करूंगा, मैं भी आपकी सेवा करूंगा। कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं आपका रच पच करके श्रृंगार करूंगा। और बाल्य अवस्था में तो भगवान कृपा करते ही है, क्योंकि बच्चा निर्दोष होता है, हृदय में कोई कपट तो था नहीं, प्यार की भावना असीम थी। एक दिन चतुर्भुज दास जी ने कहा, बेटा गोविंद, रोज तू मेरे साथ जाता है मंदिर में, मैं कैसे सेवा करता हूं तू देखता है? बोले हाँ बिल्कुल देखता हूं। बोले ऐसा है, आज ना सवेरे श्रृंगार करके, श्रृंगार आरती करके मेरे को कहीं जरूरी काम से जाना है, बस तेरे को कुछ नहीं करना। दोपहर को जब ठाकुर जी के राजभोग की थाली आवे ना, पट बंद कर देना, राजभोग हो जाए, उतर जाए, उसके बाद राजभोग आरती करके पट बंद कर देना। गर्मियों के दिन थे, पट बंद करने के बाद बोले तू चले जाना घर, फिर सायंकाल आकर के उत्थापन की भोग आरती मैं करूंगा आकर के, तू निश्चिंत हो जाना। बोले ठीक है। अंदर से लड्डू फूट रहे, बोले आज अच्छा लगेगा, पिताजी भी नहीं होंगे, मैं अकेला होऊंगा, ठाकुर जी होंगे और मैं होऊंगा। ये है प्रेम। पिताजी श्रृंगार आरती करके चले गए, अकेला गोविंद है ठाकुर जी के पास। अब दर्शनार्थी बाहर खड़े हुए हैं और ये अंग सेवा में लगा हुआ है। गोविंद धीरे धीरे कहता है, ठाकुर जी आपका अकेले मन लग जाता है मंदिर में, मेरा तो नहीं लगता है। सच कहता हूं, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है, मेरे को दोस्त बना लो, इतना ख्याल रखूंगा आपका, इतना ख्याल रखूंगा, आज तक किसी ने नहीं रखा होगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। वार्तालाप करते करते इतने में राजभोग आ गया, राजभोग आरती हुई, उसके बाद पट बंद हो गए, सब दर्शनार्थी चले गए। अब पट बंद करके अंदर कहता है, ठाकुर जी मेरा मन भी नहीं है घर जाने का, तुम्हें अकेले छोड़ करके। अब कम से कम 3-4 घंटे का समय पड़ा हुआ है, तुम्हारा अकेले कैसे मन लगेगा? एक काम करते हैं, आप और मैं ना, कोई भी नहीं है परिक्रमा मार्ग में, दोनों चल के गिल्ली डंडे का खेल खेलते हैं। ठाकुर जी भावना के अधीन है, चल पड़े गोविंद के संग और परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा में बाहर आ गए। परिक्रमा में कोई नहीं है, धूप का टाइम है, सन्नाटा है, और यहां पर गोविंद के साथ गेंद बल्ला खेलने के लिए तैयारी हो गई। गोविंद कहता है, अरे ठाकुर जी कुछ शर्त तो हो जानी चाहिए, जो हार जाएगा वो पोत देगा, बाजी देगा। ब्रज में बाजी को कहते हैं पोत। तो कहा पोत देगा, बोले पोत क्या देगा? बोले ऐसा है, जो हार जाएगा ना वो जतिपुरा से लेकर के आन्योर तक घोड़ा बनेगा, और जो जीत जाएगा वो उसके ऊपर बैठ करके सवारी करेगा। बोले ठीक है। अब इतने में गोविंद खेल रहा है, गोविंद हार गया, ठाकुर जी जीत गए। ठाकुर जी कहते, गोविंद अब तू घोड़ा बन जा। गोविंद घोड़ा बन गया, ठाकुर जी पीठ पर बैठ गए। गोविंद गर्मी के अंदर पसीने से लथपथ होकर के जतिपुरा से आन्योर तक गया। बाद में फिर खेले, फिर गोविंद हार गया, फिर ठाकुर जी पीठ पर सवारी करके जाते हैं। तीसरी बार फिर गोविंद हार गया, फिर ठाकुर जी पीठ पर बैठ करके सवारी करते हैं। 3 बार गोविंद हारा था, तिल मिला गया। चौथी बार बड़ी सावधानी से खेला। अब की बार ठाकुर जी हार गए। गोविंद कहता है, अब मजा आएगा, 3 बार मैं घोड़ा बना हूं, अब जरा तुम घोड़ा बनो ना, तुम्हें पता लगेगा कितनी परेशानी होती है, कितनी थकान होती है। तो यहां पर अब की बार ठाकुर जी घोड़ा बनने की तैयारी में है। इतने में मंदिर का घंटा बज गया। मंदिर का घंटा बजते ही ठाकुर जी कहते हैं, गोविंद तेरी पोत मैं कल दे दूंगा, आज रहने दे, आज मंदिर का घंटा बज गया है, मेरे को जाना पड़ेगा। गोविंद कहता, कैसे हो सकता है, 3 बार घोड़ा बना हूं, अब मेरी बारी आई है तो कहते हो कि मंदिर का टाइम हो गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। पर कहते हैं लाल पीला हो गया गोविंद, बड़े आक्रोश में आ गया। और यहां पर जैसे गोविंद ने कहा ठाकुर जी को कि आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, गोविंद कहते ही ठाकुर जी घोड़ा बनने की तैयारी में है। इतने में दोबारा घंटा बजा, फिर घंटे की आवाज सुनी तो ठाकुर जी भागे मंदिर की ओर। अब गोविंद पीछे पीछे भागता जा रहा है, रोता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, अरे ठाकुर जी महाराज
तुम्हारे को यारी निभानी नहीं आती है, तुम दोस्ती करने के लायक नहीं हो। मैंने तो आपके लिए क्या क्या सोचा था। अरे 3 बार मैं हारा, अब की बार तुम हारे तो मेरी पोत नहीं दी, अपने घर भागे जा रहे हो। और कहते हैं ठाकुर जी तो मंदिर में पहुंच करके अपने स्थान पर आ गए। चतुर्भुज दास जी भी आ चुके थे। गोविंद का स्वरूप बड़ा विकराल हो चुका है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, चेहरा लाल हो रहा है क्रोध के अंदर। लेकिन आज मंदिर के द्वारपालों ने भी गोविंद को पहचाना नहीं कि ये कौन है। और कहते हैं मंदिर के द्वार पर खड़े होकर के गाली देने लगा गोविंद ठाकुर जी को। द्वारपालों ने कहा, अरे मूर्ख, ठाकुर जी को गाली देता है। तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया गोविंद के गाल के ऊपर। तब गोविंद ने कहा ठाकुर जी को, भक्तमाल के अंदर ये कथा आती है, बड़ा सुंदर गाली दी है यहाँ पर गोविंद ने ठाकुर जी को। पोतले भाग्यो यार गवार, आपन जो घुस्यो मंदिर में, सिखे दिए लगवार। पोतले भाग्यो यार गवार, खुद तो मंदिर में चला गया है और मेरी पोत भी नहीं दी, और ये सीखे पड़ाए पहरेदार बाहर खड़े कर दिए तूने। लेकिन कहा, जो मंदिर ते बाहर आवे, कभी तो तू बाहर आएगा। जो मंदिर ते बाहर आवे, गहरी दूंगो मार। गोविंदा ते छल बल करके सुख नहीं सोहे यार। कभी तो तू बाहर आएगा, तब तेरी बहुत पिटाई करूंगा। और याद रखना, मेरे को दुखी किया है तूने, मेरी पोत नहीं दी, तू भी कभी सुखी नहीं रहेगा। ये उसका प्रेम बोल रहा है। और कहते हैं इतने में गोविंद आकर के कुंड के किनारे पर उदास मन से बैठा हुआ है। चतुर्भुज दास जी सेवा कर रहे हैं। आज भगवान का भी मंदिर में मन नहीं लग रहा। इतने में रात्रि का शयन भोग आ गया, पर ठाकुर जी ने थाली ठुकरा दी। बोले नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले मेरा गोविंद मुझसे रूठ गया है, पहले जाकर के मेरे गोविंद को मना करके ले आओ। बोले मैं उसका पिता हूं, मैं कैसे जाऊं? बोले नहीं, मेरी तरफ से जाओ और गोविंद को मना करके लाओ। और कहते हैं चतुर्भुज दास जी गए हैं, गोविंद को मना करके लाए हैं। चल, आज ठाकुर जी भी तेरे लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने भी भोग नहीं आरोगा है, यहाँ गोविंद को मना करके लाए हैं। और ठाकुर जी के पास आए, जैसे देखा ठाकुर जी ने गोविंद को तुरंत अंक से लगाया है, हृदय से लगाया। पर यहाँ ठाकुर जी भी प्रेम के अश्रु बहा रहे हैं। ये है भक्त और भगवान का मिलन, प्रेम का मिलन। और यहाँ पर ठाकुर जी ने गलवैया डाल करके गोविंद को अपने पास बिठाया, अपने हाथों से गोविंद को भोजन कराया है, और गोविंद अपने हाथों से ठाकुर जी को करा रहे हैं। यह है प्रेम। प्रेम जब जीव के हृदय में प्रकट हो जाता है, तब परमात्मा दूर नहीं होता। दूरी मिट जाती है और देरी भी मिट जाती है और दुराव भी मिट जाता है। फिर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है? जब सद्गुरु देव की कृपा होती है। परसों यहाँ पर कृष्ण जन्म हुआ ना, और कल गोवर्धन पूजा थी। अभी पिछले वर्ष यही सर्दी के दिन थे, दिसंबर की आखिर के अंदर, और जनवरी में प्रवेश करना था। 2010 में कथा शुरू थी और 2011 में प्रवेश होना था। सोनीपत के अंदर एक एटलस साइकिल फैक्ट्री है, उसकी कॉलोनी बनी हुई है, और वहां की कुछ महिलाएं हमारे पास वृंदावन आई और कहने लगी, भैया जी कथा चाहिए आपकी, नए साल के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कथा के बीच में ही नया साल पलटे। हमने कहा ठीक है। और महिलाओं ने मंदिर बनाया हुआ था, दुर्गा शक्ति मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर था। हमने उनको हाँ कर दी और समय पर पहुंच भी गए। बड़ी घनघोर सर्दी थी और हमारी कथा चल रही थी। इस हॉल से आधा हॉल होगा और उसमें खचाखच भरा रहता था।
तो इतने में रोज भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो हमने कहा ऐसा है जो बाद में आता है ना वो पीछे ही बैठ जाया करे, प्रणाम करने के लिए आगे तलक न आया करे, क्योंकि सब को विक्षेप होता है। जब कथा रोज खत्म होती है शाम को, तब आकर के भागवत को आप प्रणाम कर लिया करो आखिर में। बोले ठीक है। तो भीड़ बढ़ती जाती थी, बाहर तलक लोग बैठ जाते थे। और जिस दिन कृष्ण जन्म हुआ, कृष्ण जन्म बड़े उल्लास से मनाया गया। अगले दिन गोवर्धन पूजा भी हो चुकी, 56 भोग लगा वहां पर भी। और 56 भोग के बाद हम अभी व्यास पीठ पर बैठे थे, आरती हो चुकी थी। इतने में एक दुबली पतली सांवली सी औरत हमारे पास आई और कहने लगी मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है? बोले आपने कल कृष्ण जन्म किया ना, तब मेरे साथ एक दुर्घटना घटित हो गई थी और कल मुझे वो वस्तु की प्राप्ति हो गई जो मुझे कभी कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। हमने कहा क्या हुआ? बोली आज से 4 साल पहले मैं हाथरस की रहने वाली हूँ। मेरा पति 12 साल से हम सोनीपत रहते हैं, एटलस साइकिल फैक्ट्री में काम करता है। मैं किराए पर यहाँ रहती हूँ। हमारा इकलौता बेटा है और कोई संतान भी नहीं। बोले 4 साल पहले अनायास घर से मेरा बेटा चला गया और मैंने उसको बहुत ढूंढा, पुलिस चौकी में रिपोर्ट भी लिखवाई और यहाँ तक कि जब कुछ भी नहीं बन पाया तब मैंने तांत्रिकों का सहारा भी लिया, लेकिन सबने कहा बहन चिंता छोड़ दे, उम्मीद भी छोड़ दे, तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं माँ हूं ना, मेरा मन कहता था मेरा बेटा है, कभी लौट कर आएगा, कभी आएगा। लेकिन बोली 4 साल हो गए हैं, 8 साल का था जब वो घर से गया था। बोले परसों कल जब आपने कृष्ण जन्म किया ना, तब मैं पीछे पीछे बैठी हुई थी और पूरी कथा सुन रही थी। बोले जब कथा खत्म हुई ना, मैंने आपकी भागवत को आकर के प्रणाम किया और तब मेरी आंख से आंसू निकल गए। बोले मैंने ठाकुर जी को कहा यशोदा मैया को खुश करने के लिए तो तुम खुद उसका बेटा बन करके आ गए थे प्रभु, और मेरा बेटा चला गया तो आपको कोई परवाह भी नहीं है उसकी। आप नहीं जानते मैं कितनी दुखी हूं। और कहते इस प्रकार से मैं अपनी पुकार लगा करके चली गई। पर जब घर गई तो रात को रोज जो कथा सुन के जाती हूँ ना, बोले मैं अपने पति को सुनाती हूँ। बोले हम सो गए कथा सुनाते सुनाते और रात के ठीक 12 बजे अनायास किसी ने दरवाजा खटखटाया कल। बोले मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा आ गया हो, और मैंने धड़कते हुए दिल से कांपते हुए बाहर आई। बोले मैंने गेट खोला, देखा तो मेरा बेटा खड़ा हुआ था। तो हमने कहा ठीक है कल अपने बेटे को ले आना। तो बोली आप सब पब्लिक में ये बात बता दो। हमने कहा नहीं अब तो सब उठ करके चले गए हैं, प्रसाद बट रहा है, कल तू आगे आगे बैठना। मैंने कहा तेरा दर्शन भी सब कर ले और तेरे बेटे का दर्शन भी कर ले। अगले दिन वो महिला अपने बेटे को लेकर के आई तो हमने उसके बेटे से पूछा बेटा तू कहाँ चला गया था? बोले 4 साल पहले अनायास मेरा मन हुआ कि घर से चले जाना चाहिए, छोटा सा बच्चा 8 साल का। बोले मैं हरिद्वार चला गया, एक साधु के आश्रम में 4 साल रहा। और बोले अनायास कल कृष्ण जन्म इधर हुआ ना, बोले पता नहीं मुझे लगने लगा तेरी माँ तुझे बुला रही है, तुझे घर जाना चाहिए। और बोले मैं ठीक शाम को 5 बजे आश्रम में बिना बताए महाराज जी को निकल पड़ा और बस में बैठा। बोले रात को 12 बजे मैं ठीक घर आ गया। मैंने कहा तू नहीं आया, समझ लो ठाकुर जी ही घर में आ गए हैं। तो इसलिए भाई ये तो प्रेम की बात है, हृदय से, ये तो कल्प वृक्ष है। हमने पहले दिन भी कहा ये भागवत श्रीधाम वृंदावन से आई है और इस कल्प वृक्ष की छाया में आप लोग बैठे हुए हैं और 7 दिन के बाद ये आपको हर तरह से भर देगी। और हमारे सदगुरुदेव तो कहा करते हैं अपने प्रवचन के अंदर, वो नारद जी आए थे एक आदमी के ऊपर कृपा करने के लिए, और कृपा करने के बहाने कहने लगे चल तुझे शरीर सहित में यमराज के पास ले जाता हूं। और यमराज के पास जब लेकर के गए तो यमराज ने कहा हाँ क्या करना है इसका? बोले इसका खाता खोलो। नारद जी ने कहा, पर यमराज ने खाता खोला ना, खाता खोलते ही बोले इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, पाप ही पाप किए हैं, एक पुण्य किया किसी भूखे को खाना खिलाया था बस एक बार। बोले क्या करे? बोले उसके फलस्वरूप इसको 2 घड़ी का स्वर्ग है, बाकी सारा जीवन नरक में जाना पड़ेगा।
तो बोला पूछे उससे क्या करना चाहता है, पहले स्वर्ग भोगना चाहता है या नरक भोगना चाहता है। तब उस आदमी ने कहा अरे महाराज, जब 2 घड़ी का स्वर्ग है, पहले स्वर्ग ही भोग लेने दो, बाद में नरक भोग लूंगा। तो कहते हैं नारद जी उसको स्वर्ग में जा करके एक पेड़ के नीचे बिठा दिया। बोले स्वर्ग की सुंदरता को देख और स्वर्ग का आनंद ले, 2 घड़ी के बाद मैं तेरे पास आऊंगा। और कहते हैं ये मूर्ख संसारिक प्राणी, संसार में रहने वाला, संसारिक अनुभव इसके जीवन में थे, और इस वृक्ष के नीचे बैठ करके स्वर्ग में कहने लगा काश इस स्वर्ग के अंदर झरने बह रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। ऐसे में यदि एक चारपाई मिल जाए ना और उस पे सो जाऊं तो नींद बड़ी बढ़िया आएगी। अब इतना सोचना था, इतने में एक चारपाई प्रकट हो गई और छलांग लगा करके चारपाई पर सो गया। मन में सोचने लगा ऐसे में ये जो स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य कर रही है ना, 2-4 आकर के मेरी टांगे दबाने लग जाए ना, बड़ा मजा आएगा। और कहते इतना सोचना था, 4 परिचारिकाएं, 2 इधर और 2 इधर टांगे दबाने लग गई। इतने में मूर्ख सोचता है ऐसे में यदि मेरी घरवाली आ जाए ना तो झाड़ू उठा करके मुझे मारे। ऐसा सोचना था, इतने में घरवाली प्रकट हो गई और उसके हाथ में झाड़ू। देखा अपनी घरवाली को, चारपाई से उतरा और भागने लगा। अब आगे आगे पतिदेव भागे जा रहे, पीछे पीछे झाड़ू उठा करके वो मारने के लिए दौड़ रही है। इतने में 2 घड़ी बीत गई, नारद जी आए, देखा जब दृश्य, माथे पर हाथ रखा, बोले अरे मूर्ख, स्वर्ग के अंदर रह करके तू जानता नहीं मैं तुझे कहां बिठा करके गया था, कल्प वृक्ष के नीचे बिठा करके गया था। तू चाहता तो अपना आने वाला सारा जीवन बदल सकता था।